सं, संसार में जितने भी संत हुए, भक्त हुए हैं, उन्होंने मनुष्य की सेवा को ही परम धर्म बताया है। ऐसा तभी संभव हुआ जब परमात्मा की उपासना के फलस्वरूप उनका कवि गुण भावनाएं जागृत हुए। इतिहास प्रसिद्ध घटना है कि वाल्मीकि, अजामिल और सदन जैसे कठोर और दुष्ट प्रकृति के व्यक्तियों ने जब ईश्वर की शरण ग्रहण की तो वे इतने सहृदय हुए कि मानवता की सेवा में ही अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। विचार और भावनाओं की सर्वोच्चता में पहुँचने पर उपासक भगवान की परिभू शक्ति का रसास्वादन करता है। ईश्वर सर्वव्यापी है, परिभू है। संसार के कण-कण में उसकी सत्ता समा रही है। पहाड़, नदियाँ, सागर, वृक्ष, वनस्पति, सूर्य, चंद्र, नक्षत्र सब उसी के बनाए हुए हैं। सर्वत्र उसी का प्रकाश भर रहा है। कण-कण में, रज-रज में वही खेल रहा है। जल, थल, नभ में ऐसा कोई स्थान नहीं है जो परमात्मा से रिक्त हो। यह विराट जगत उसी का स्वरूप है। एक एक तिनके पर उसकी दृष्टि है। किसी का व्यवहार उससे छिपा हो यह संभव नहीं। उसकी आँख से कोई बचकर नहीं जा सकता। कोई भी व्यक्ति बुरी बात करे और वह उसे न सुन ले, ऐसा कभी संभव नहीं। उपासक परमात्मा की इस सर्वव्यापकता की अनुभूति प्राप्त कर आनंद विभोर हो जाता है। अपने आप को उसी अविनाशी तत्व में विलीन हुआ सर्वव्यापक सत्ता के रूप में देखता है। स्वयं भी सर्वव्यापक हो जाता है। परमात्मा सर्वशक्तिमान भी है। उसकी व्यवस्था बड़ी विशाल है, बड़ी अनोखी है। संसार के सब कर्मों की वह देख रेख करता है। कर्म का फल भी वही देता है। रक्षा, पालन और विनाश भी वही करता है। पर वह यह सब अलिप्त निर्विकार भाव से किया करता है। संसार के कल्याण की दृष्टि से ही उसने अपनी शक्तियाँ विकसित की हैं और उनका लाभ भी सारे संसार को देता है। ईश्वर का आंचल पकड़ने वाला भी अंत में परमात्मा की यह महान विभूति प्राप्त कर अलिप्त, निर्विकार और जीवन मुक्त हो जाता है। मनुष्य शरीर में ही वह परमात्मा की सिद्धियों और शक्तियों का रसास्वादन करता हुआ अंत में उसी सुख स्वरूप तेजस्वी, दुख नाश करने वाले परमात्मा के दिव्य प्रकाश में विलीन हो जाता है। ध्यान एवं सानिध्य, ईश्वर का ध्यान केवल किसी छवि के रूप में ही नहीं होता, वरन उसे भाव रूप में भी भजा जाता है। उच्च भावनाएं स्पष्टतः ईश्वरीय स्थिति की प्रतीक हैं। जितनी देर मन में सद्भावनाएं उठती रहें, उतनी देर अंतःकरण में ईश्वर की स्थिति प्रत्यक्ष ही मानी जाएगी। इसीलिए आध्यात्म ग्रंथों में स्वास्थ्य, आत्मनिर्माण एवं लोक मंगल की भावनाओं, आकांक्षाओं में, योजनाओं में तन्मय रहना भी ईश्वर उपासना का एक प्रकार माना गया है। अतः भजन, पूजन आदि का दैनिक नित्य कर्म हर आस्तिक व्यक्ति को करना ही चाहिए, ताकि निरंतर प्रभु का स्मरण एवं सानिध्य लाभ होता रहे। पर साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि ईश्वर भक्ति हमारे जीवन में उत्कृष्टता एवं आदर्शवादिता की गतिविधियों के रूप में परिलक्षित हो। उपासना को साधना के रूप में परिणत होना चाहिए। उपासना का एक नियत समय पर नियत विधि विधान के साथ पूजा अर्चन की प्रक्रिया पूर्ण करने को कहते हैं। इसका अवास्तविकता की कसौटी यह है कि वह भावना जीवन क्रम में समाविष्ट होकर साधना बनी या नहीं। जीवन को उत्कृष्ट बनाने की साधना में संलग्न व्यक्ति ही सफल उपासक कहा जा सकता है। ईश्वर महान है, उसका सानिध्य लाभ करने वाला व्यक्ति तुच्छ, घृणित एवं निकृष्ट स्वार्थी विषयी रह ही नहीं सकता। जो ईश्वर विश्वासी होते हुए भी गुण, कर्म, स्वभाव की चरित्र एवं व्यवहार की दृष्टि से निकृष्ट है, समझना चाहिए कि उसे अभी ईश्वर भक्ति का सच्चा मार्ग नहीं मिला। अग्नि की समीपता गर्मी प्रदान करती है। ईश्वर की समीपता व्यक्ति को उत्कृष्ट दृष्टिकोण अपनाने को विवश करती है। हमारी उपासना सच्ची होगी
तो यह प्रभाव पग पग पर लक्षित होगा। प्रेम में परमेश्वर उपनिषदकार ने रसो वैसह की सूक्ति में यही कहा है कि प्रेम ही परमेश्वर है। ईश्वर का भक्त प्रेमी ही हो सकता है। निष्ठुरता एवं स्वार्थपरता उसमें रहेगी कहाँ। आज तो चापलूसी, खुशामद और खुदगर्जी की पूर्ति के लिए बढ़ती गई मीठी चाल मोहब्बत के नाम को बदनाम कर रही है, पर सच्चाई इससे भिन्न है। प्रेम में लेने की कल्पना भी नहीं होती। उसमें तो केवल देना ही देना होता है। माता बच्चे को प्रेम करती है तो सदा देती ही रहती है, लेने की कल्पना भी नहीं करती। पतिव्रता नारी भी अपने पति को आत्मसमर्पण करती है तो उसका प्रतिफल नहीं मांगती। यदि प्रत्यावर्तन मांगने लगे तो फिर वह पतिव्रता न कहलाकर वैश्या कहलाए। ईश्वर से प्रेम करके हम ईश्वर पर कोई एहसान नहीं करते, वरन अपनी प्रेम भावना को, त्याग वृत्ति को विस्तृत व्यापक बनाने का ही अभ्यास करते हैं। कल्याण तो केवल इसी मार्ग पर चलने से होता है। ईश्वर दिखाई नहीं देता और न हमारी प्रेम परिचर्या का वैसा ही प्रत्युत्तर मिलता है। फिर भी हम निरंतर उससे प्रेम करते जाएं। यह साधना हमें व्यवहारिक जीवन में इस बात का अभ्यस्त बनाती है कि दूसरे लोग हमारी सेवा, उदारता एवं सद्भावना के फलस्वरूप न तो प्रशंसा करें और न बदला चुकाएं, तो भी हमें अपनी ओर से कोई कमी नहीं आने देना चाहिए। हम सच्चे प्रेमी बने, ईश्वर से मांगे कुछ नहीं, उसने जो दिया वही क्या कम है, उसी का हमने क्या सदुपयोग कर लिया। जो और फरमाइशें उसके सामने रखते चले जाएं। उसने सुर दुर्लभ मानव शरीर देकर हमें इतना बड़ा अनुदान दिया है कि उस अनुग्रह से ही हम दबे पड़े हैं। यह शरीर और मन इतना समर्थ है कि यदि उसका ठीक उपयोग कर लिया जाए तो सांसारिक हर प्रयोजन को इन दोनों के माध्यम से पूरा किया जा सकता है। इतने समर्थ होते हुए भी छुटपुट कार्यों या वस्तुओं के लिए ईश्वर के सामने फरमाइशें रखते रहे और उनके न मिलने पर उसे दोष देते रहे, तो यह बहुत ही निम्न स्तर का बचकानापन कहलाएगा। हम ओछे बहकाने नहीं, वरन ईश्वर के भक्त पुत्र के गौरवशाली स्तर को कायम रखें तो ही ठीक है।